हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। स्ट्रीम वॉचिंग तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 45 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। तो जो गुरु जी ज्ञान दे रहे थे कृष्णा जी और बलराम जी को, एक तो हमें वो सुनने और देखने को मिला। और उसके बाद हमें तीसरा अवतार भी देखने को मिला कि वो अभी मत्स्य अवतार। तीसरा अवतार देखने को नहीं मिला, लेकिन लीला देखने को मिल रही है हम्म। कि किस प्रकार नहीं वो नहीं, वो देखो। गुरु जी ने पहले बताया ना कि 2 अवतार के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं तीसरे अवतार की हाँ, कहानी बताता हूँ आपको। वो सुनने को मिला ना, बिल्कुल। देखने को नहीं मिला। तो गाइज हुआ ये कि वो जो राजा था सत्यव्रत, वो लेकर आता है मछली को। वो अहंकार में होता वो धर्म धर्मी नहीं है, पर धर्म बिल्कुल। पर होता है। लेकिन ना उसको अपने राज्य का थोड़ा अहंकार होता है, तो वो अहंकार तोड़ा किसने? एक छोटी सी जीव मछली मछली ने। ने। तो वो जिस भी जो पात्र में अपना डालते थे वो, आकार बड़ा करती जाती हाँ, वो करती जिस भी जाती। पात्र में डालते थे वो पात्र और छोटा पड़ जब देता उन्हें था। इस बात का एहसास हुआ तो फिर तब वो उन्होंने उनको, क्षमा मांगी, और उन्हें फिर जब दोनों नदी में जाकर डाल कर तो आए वहां भी वहां भी उनका उनका कार आकार भरा। बड़ा हो तो गया, गाइस वहीं अब पर देखना हो ये गया है कि पार्ट अब खत्म। आगे क्या होने वाला है। बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। वो देखो। हे महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं और ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं। हाँ, एक ही दिन में जिसके आकार में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा जलचर तो मैंने कभी ना देखा ना सुना। न सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिमान श्री हरि ही हैं। ओए होए होए, क्या बात है। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन देने की कृपा कर। उनके शुद्ध विनीत भाव से प्रभु प्रसन्न हो गए और उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में। वो देखो, विष्णु जी ही थे। हाय हाय हाय। तो यार वो सत्यव्रत जी ने कैसा हाँ, पहचान। अनुभव लगाया है। एग्जैक्ट, कहते हैं आप मत्स्य श्री हरि ही हो सकते हैं। क्या बात है। मत्स्य रूप में। हाँ, निराकार ये देखो ना, क्या बात है। सफल हो मत्स्य गए। रूप, मत्स्य। हे सच्चिदानंद अच्युत अविनाशी भगवान, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय हेतु होते हैं। आप अनुग्रह करके अपने इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या क्या हेतु है प्रभु। सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। नौका है। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। बीजों को जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना।
सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। क्या बात है यार, हैवी। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और प्रलय समाप्त होगी, तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। सृष्टि का संचालन करना है। अच्छा, तो ये बात है। भगवान के आदेशानुसार सत्यव्रत सप्तऋषियों को लेकर एक पर्वत की चोटी पर चले गए। ठीक 7वें दिन धरती पर प्रलय का विस्फोट हुआ। हे सप्तऋषियों, वेद वेदांग के अतिरिक्त मेरे साथ मानव सभ्यता के बीज हैं। इस समय संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई है। कभी उचित अवसर और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन सृष्टि बीजों द्वारा हम पुनः जीवन और संस्कृति का प्रसार कर सकेंगे। आपका कहना सत्य है महाराज। अब आप सभी लोग निश्चिंत होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण कीजिए। वह शीघ्र ही हमारी सहायता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। किनारे पर आ गए हैं, लेकिन कितनी मुश्किल रात थी और पूरी सृष्टि का विनाश हो चुका है।
प्रलय आ चुका ना। किनारे मनु पृथ्वी प्रलय काल में समुद्र के नीचे विचरण करते हुए मत्स्य भगवान ने जो ब्रह्म उपदेश वैवस्वत मनु और सप्तऋषियों को दिया, उसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अब मैं तुम्हें भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाता हूँ। चौथे अवतार की। कच्छप। प्रभु को ये कच्छप रूप कच्छप तब धारण करना पड़ा जब समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपदा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय जब मंदराचल पर्वत की रगड़ सहने की शक्ति पृथ्वी में न रही और मंदराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा। मंदराचल। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। यार क्या कमाल का पार्ट था। अब पता लगा कि उन्होंने वो मच्छी रूप क्यों लिया था मोहसिन भाई। बिल्कुल कि आप देखो कि उन्होंने पूरी सृष्टि में प्रलय आने वाला था, तो विष्णु जी आए, उन्होंने सत्यव्रत को सारे इन चीज़ों का ज्ञान दिया कि आज से 7वें दिन बाद बिल्कुल आज से 7वें दिन ये सारा कुछ होगा। आपने ऋषियों मुनियों 7 ऋषियों के साथ, हाँ, और उसके बाद जो बीज हैं उनको लेकर आपने समंदर से नौका पर बैठ कर चले जाना है, जिसमें मैं आपकी सहायता करने आऊँगा जब आपकी नौका डोलने लगेगी। तो आपने देखा कि कैसा खौफनाक प्रलय था ऐसे। और आप ये सोचो कि पूरी सृष्टि का नाश हो चुका है, डूब चुकी हुई है, बस यही बच्चे हैं जो हमें नजर आ रहे थे और वो किनारे पर आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि जब ब्रह्मा जी की रात होगी, जब उसका उजाला आएगा तब ही ये प्रलय जाएगा। उजाला हुआ तभी प्रलय शांत हुआ और वो किनारे पर पहुंचे, नौका पहुंची। तो यार कमाल था। तो अब पता लगा कि उन्होंने मत्स्य अवतार लिया क्यों था, इस कार्य के लिए लिया था। तो ये था गाइस उनका तीसरा अवतार। अब हमें चौथे अवतार के बारे में भी पता कच्छप की स्टोरी पता चलनी शुरू हुई है कि उन्होंने ये अवतार क्यों लिया था, किस लिए ये तो लिया अब था। मोहसिन भाई नेक्स्ट ही पता चलेगा देखने से कि एक तो हमें कच्छप अवतार भी देखने को मिलेगा और उसके बारे में पता भी चलेगा कि उन्होंने किस कार्य पूर्ण करने के लिए ये अवतार लिया था। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।